हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, उसका एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 में हम बेसिकली जो है 6 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। वो 6 फॉर्मूला क्या है और उनके हेल्प से फिर हम एक्सरसाइज 7.4 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है आपका dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो आप इसका यूज कैसे करोगे, 1 अपॉन में 2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, और ये रहा आपका प्लस का c। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हमारा है इसी का, dx अपॉन में अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप इसका यूज कैसे करोगे, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए और प्लस c। और थर्ड फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स और ये आपका प्लस c। ठीक है, नाउ फोर्थ फॉर्मूला जो क्या है रूट में होगा, तो dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर रूट में हो तब आप क्या लिखोगे, तो ध्यान से देखो, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस c। सिमिलरली फिफ्थ फॉर्मूला हमारा है dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तब आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस का c। एंड सिक्स एंड लास्ट फॉर्मूला, इस 6 फॉर्मूले के हेल्प से ही आप एक्सरसाइज 7.4 करने वाले हो, इसलिए ध्यान से देखो। लास्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, तो dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये फॉर्म है हमारे पास तो आप इसे क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये रहा प्लस का c। ये 6 फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 में। तो 7.4 में बेसिक थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन और इन फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो 7.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, तो 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x स्क्वायर dx अपॉन में x रेज टू पावर 6 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर, ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर dx अपॉन में x का जो पावर 6 है, आप उसे अगर x का पावर 3 और बाहर में 2 कंसीडर कर लो तो काम बन जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि x के पावर 3 को अगर हम t पुट करते हैं तो हमें 3x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ चाहते तो x का पावर 2 और 3 को बाहर रख सकते थे, बट उससे हमें न्यूमरेटर वाला पार्ट नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, x के पावर 3 को t लेट कर लिया। अब यहाँ x के पावर 3, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा आपका, लेट x रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू t। अब डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, और t का डी बाई डी एक्स तो dt अपॉन में dx। तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर में हमारे पास यही है, तो अब न्यूमरेटर में क्या आ गया, 3x स्क्वायर dx का dt और अपॉन में x स्क्वायर को आपने क्या लेट किया है, t, और सॉरी x क्यूब को आपने क्या लेट किया है, t, और यहाँ पे पावर क्या है 2, तो t का पावर 2 प्लस 1 लिखा था तो हमने 1 का स्क्वायर खुद, ध्यान से नोटिस करना, हमेशा जब 1 लिखा हो तो 1 का स्क्वायर जो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब dt अपॉन में एक्स स्क्वायर, t को अगर आप x कंसीडर करो तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। तो देखो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में a क्या है, 1 है, तो वहां यहाँ तो 1 अपॉन में 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, और x क्या हमारे पास यहाँ t है, तो tan इनवर्स t, और t के अपॉन में 1 लिखना है तो 1 लिख के तो कोई फायदा है नहीं,
तो 1 ना लिख के हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का c। अब t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan इनवर्स t की जो वैल्यू है दैट इज x क्यूब, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c जो है आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमने किया क्या, यहाँ पे x के पावर 3 को t लेट किया तो हमें 3x² dx मिला जो कि dt के इक्वल है। तो dt अपॉन में x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्म बना, तो फिर हमने यहाँ पे x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, एक्सरसाइज 7.4 का dx अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 4x²। तो क्या हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, dx अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4x² को क्या आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे x होना चाहिए था, बट यहाँ क्या है 2x है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2x को कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर लो। तो लेट 2x को हमने t मान लिया, ठीक है। अब इसका जब dy dx करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 dy dx ऑफ x क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू dt अपॉन में dx। तो 2 dx इक्वल्स टू dt एंड dx इक्वल्स टू dt अपॉन में 2। देखो ध्यान से, dx इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, dt अपॉन में 2 आ गया है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें हम, तो dx के बदले हम लिखेंगे dt अपॉन में 2, तो जो 2 है उसे 1/2 को हमने बाहर ले लिया, अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2x को हमने क्या लेट किया है, t लेट किया है, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। क्यों, 2x को अगर t लिया तो यहाँ पावर 2 है, तो ये हो गया t का पावर 2। अब ये a² प्लस x² के फॉर्म का है, तो देखो अंडर रूट a² प्लस x² का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास फॉर्मूला किसका है, अंडर रूट x² प्लस a² का। तो क्या हम इसे t² प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसे आप इतना तो कन्वर्ट कर सकते हो, इस पार्ट को पहले और इसको बाद में लिख दो। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 dt अपॉन में अंडर रूट t² प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ फॉर्मूला क्या बताता है हमें, ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर में, तो इसको आप लिखना ही है 1/2 टाइम्स लॉग ऑफ क्या है x, और x के बजाय हमारे पास क्या है t, तो लिखोगे यहाँ t प्लस अंडर रूट x² प्लस a², मतलब t² प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये रहा t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का c। नाउ 1/2 टाइम्स लॉग t की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 2x, तो 2x प्लस अंडर रूट t का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4x², तो ये रहा 4x² और 1 का स्क्वायर के बदले आप 1 भी लिख सकते हो या 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ये क्लोज प्लस का c। ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और देखते हैं क्वेश्चन 3 हमें कैसे सॉल्व करना है।